हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड, एक पीएसयू की, एक मिनी रत्ना कंपनी की। तो हाल ही में इसका जो आईपीओ आया था, आप देखेंगे आईपीओ जो आया था इसका, वो आया था 481 करोड़ का जो आईपीओ निकाला गया था आरबीएनएल का। तो उसका जो प्राइस था 17 रुपये से 19 रुपये पर इक्विटी का रखा गया था और ये ऑलमोस्ट आया था आपका 3 अप्रैल के आसपास की। देखिए न्यूज़ है 2019 में। तो 17 रुपये से 19 रुपये का आईपीओ आया था। उसके बाद क्या इसके प्राइस गए थे, कितना ये डाउन आया है कोविड टाइम पर, और अब कहाँ ट्रेड कर रहा है, किस वजह से ट्रेड कर रहा है, कितना गवर्नमेंट की होल्डिंग्स हैं, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। कितना पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो बनता है, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो आज का पहले प्राइस हम चेक कर लेते हैं किस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। तो आज ये प्राइस ट्रेड कर रहा है जो 28 रुपये 15 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे 0.3% की तेजी के साथ है। अगर 1 मंथ का देखें तो ऑलमोस्ट 21 रुपये 90 पैसे 22 रुपये के आसपास का लो बनाया था और 28 रुपये 15 पैसे एक हाई के ऊपर ये काम कर रहा है। आज जो हाई था इसका 29 रुपये 80 पैसे को इसने टच किया है और 28 रुपये 15 पैसे के आसपास बंद होता हुआ दिखा है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो आप 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम देखेंगे 1,35,45,000 के आसपास के इसके जो एवरेज वॉल्यूम हुआ करते थे, वो आज के वॉल्यूम देखिए 6,67,00,000 के आसपास के इसके आज के एवरेज वॉल्यूम हैं जो आज इंट्राडे में हुआ है। चार्ट के ऊपर देखेंगे तो ये काफ़ी वेरी बुलिश नज़र आता है और आज का इंट्राडे देखिए 26 रुपये 75 पैसे का लो, 29 रुपये 80 पैसे का हाई और 28 रुपये 10 पैसे के आसपास ये बंद होता हुआ नजर आया है। और वॉल्यूम के साथ ये ऊपर जा रहा है, जो एक मोमेंटम, एक अकोमुलेशन कहीं ना कहीं दिखाई देती है। जब शेयर वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जाता है तो आप देखिए 6,67,00,000 जो शेयर्स हैं वो ट्रेड हुए हैं आज, जबकि 20 दिन के एवरेज होते थे 1,35,00,000 के आसपास के ट्रेड हुआ करते थे। तो एक अच्छा मोमेंटम है स्टॉक। इसके फंडामेंटल भी हम देख लेते हैं। मार्केट कैप जो है 5700 करोड़ के आसपास की कंपनी है ये। आरओसी देखेंगे तो 11.8% का आरओसी है। आरओई देखेंगे तो 15.8 के आसपास का आरओई है। तो ठीक है, मतलब कि जो 20 से ऊपर होती है उसको ठीक माना जाता है, बट स्टिल ये आने वाले टाइम में, क्योंकि कोविड का टाइम है, तो इतनी आरओसी आरओई पे अभी नहीं कह सकते, बट फ्यूचर में ये रेशोज आपको इंप्रूव होती हुई बिल्कुल नजर आएंगी। जो डेट है 4792 करोड़ का डेट है, जो डेट टू इक्विटी रेशियो बनता है 0.88 के आसपास का बनता है। प्राइस बुक वैल्यू को देखेंगे 26.1 है, ये ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू के आसपास ही घूम रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 1.05 के आसपास है। फेस वैल्यू 10 की है। डिविडेंड यील्ड जो है इंप्रेसिव है, 4.16% का डिविडेंड यील्ड है। पीएसयू कंपनी है तो डिविडेंड यील्ड ऑब्वियस है, ये एक अच्छा ही मिलना है। 52 वीक हाई जो 29.3 है, जो आज 29.8 जो है एक नया 52 वीक हाई इसने बनाया है। 10 रुपये इसका लो है जो कोविड टाइम पर इसने बनाया था। अगर 200 डीएमए की बात करें तो ये स्टॉक जो है 200 डीएमए से ऊपर ही काम करता हुआ नजर आ रहा है और 50 डीएमए से भी ऊपर ही ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स को देखेंगे तो अच्छी इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगी। मतलब 3245 थी, उसके बाद 3765 के आसपास, उसका 4200 भी इसने टच किया है, बट कोविड के टाइम पे थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर रहा है। बट यहाँ पर आपको ये कंपनी फिर से रिकवर होती नजर आ रही है। जो ओपीएम है इनके 5% के आसपास ओपीएम में काम कर रहे हैं ये रेगुलर, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 151 करोड़ से बढ़कर 165 करोड़ के आसपास का दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 236 करोड़ का जो हुआ करता था वो 247 तक पहुंच गया था, कोविड की वजह से अगेन डाउन होता हुआ 188 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि सभी जो क्वार्टर्स हैं वो अच्छे रिजल्ट्स में है, पॉजिटिव में दिखाई देंगे आपको। अगर ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो सभी क्वार्टर्स जो है अच्छे आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे। और जो प्रॉफिट भी है आपको 2015 में तो 337 का हुआ करता था, अब 680 के आसपास का दिखाई दे रहा है। जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं वो 5% के आसपास इन्होंने अपने मेंटेन किए हुए हैं। और जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 140 करोड़ से बढ़ के 634 करोड़ के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो अच्छे प्रॉफिट्स हैं, अच्छी बैलेंस शीट है। अगर डेट की बात करें तो 25 से 14 करोड़ से बढ़ के जरूर 4792 करोड़ की है, जो कि एक थोड़ा सा इशू नजर आता है। रिजर्व्स देखें तो 975 से बढ़ के 3300 करोड़ के आसपास के हैं। एसेट्स देखें 16,000 करोड़ से बढ़ने के बाद एसेट्स जो हैं थोड़े से डिक्रीज हुए हैं, 16,000 से डिक्रीज होकर 12,000 के आसपास के एसेट्स हुए हैं। डेट एक कंसर्न जरूर आती है, डेट बढ़ती हुई नजर आ रही है और रेगुलर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे मार्च 2018 में 2200 के आसपास थी, फिर 19 में 3000, अगेन 4200, फिर 4700 के आसपास ये डेट जो है बढ़ रही है। और
हर साल जो है बढ़ती हुई नजर आपको आ रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है 87.84 के आसपास की है। इसके अंदर गवर्नमेंट की होल्डिंग आपको दिखाई देगी 87.84 के आसपास की। FII की जो होल्डिंग है 0.36, DII की 1.53 और पब्लिक की होल्डिंग जो है 10.26% के आसपास की है। गवर्नमेंट इसके अंदर अपना थोड़ा सा स्टेक बेचना भी चाह रही है 15% के आसपास का, जिसका OFS वगैरह भी लाया जाएगा आने वाले टाइम में। आप देख सकते हैं एलारा कैपिटल, IDBI कैपिटल मार्केट्स बिड टू बी मर्चेंट बैंकर फॉर गवर्नमेंट स्टेक सेल इन RBNL। आप देख सकते हैं इसके अंदर 15% स्टेक सेल का गवर्नमेंट का इरादा है कि इसके अंदर 15% स्टेक सेल किया जाए। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेल अप टू 15% स्टेक इन RBNL एंड हैड इन अक्टूबर इन्वाइटेड बिड फ्रॉम मर्चेंट बैंक्स एंड लीगल फर्म्स फॉर मैनेजिंग द शेयर सेल प्रोसेस। गवर्नमेंट करंटली होल्ड, जैसे मैंने आपको उसके अंदर दिखाया, 87.84 के आसपास का स्टेक रखती है गवर्नमेंट, और 15% अब ये अपना बेचना चाह रहे हैं, जो कि हर साल के कुछ टारगेट्स होते हैं उसको मीट करने के लिए RBNL में से भी ये 15% के आसपास का स्टेक बेचना चाह रहे हैं। RBN हैज पोस्टेड ए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 789 करोड़ ड्यूरिंग 1920। एज ऑन 31 मार्च 20 इट हैड ए नेट वर्थ ऑफ 4500 करोड़ के आसपास की इसकी नेट वर्थ है। तो अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका नजर आता है। और ओनली थोड़ी सी डेट का जो है कंसर्न, बुक्स के ऊपर जो डेट है वो एक जरूर कंसर्न आता है। अदरवाइज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। गवर्नमेंट की होल्डिंग अगर इसमें से कम होती है तो और भी ज़्यादा इंप्रेसिव होती है आने वाले टाइम में नजर आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक इंटरव्यू में जो कहा है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ने, प्रदीप गौर जी ने, वी विल बी एंडिंग दिस फाइनेंशियल ईयर विद 20 to 25% ग्रोथ इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देन लास्ट ईयर। 20 से 25% की परफॉर्मेंस इनको दिखाई देती है लास्ट ईयर से। ये जो 2021 ये क्रॉस करेंगे तो अच्छी ग्रोथ इनको दिखाई देती है। वी हैव एक्सीडेड प्री कोविड लेवल्स एंड द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वी विल बी एग्जीक्यूटिंग विल बी ऑलमोस्ट 20 to 30% हायर देन लास्ट ईयर एंड फिजिकल परफॉर्मेंस विल बी इवन मोर। तो आप देख सकते हैं क्या प्रोस्पेक्टेंस है कंपनी के कि प्री कोविड लेवल को भी एक्सीड कर दिए हैं और लास्ट ईयर जो इनके प्रोजेक्ट्स है उससे भी 25-30% हायर हैं और फिजिकल परफॉर्मेंस उससे भी ज़्यादा दिखाई देती है। आप ऑर्डर बुक देखिए, आवर ऑर्डर बुक इज इन द रेंज ऑफ 75,000 करोड़। मोस्ट ऑफ दिस इज इन कंप्रोजिंग ऑफ डबलिंग ऑफ ट्रैक एंड न्यू लाइंस। जो रेलवे की लाइंस बनती है, जो उनके ट्रैक को डबल करने के लिए बनती है, उसके ऑर्डर्स हैं। 75,000 करोड़ के इनके पास ऑर्डर हैं। तो आगे की विजिबिलिटी देखिए कि कितने सालों के इनके पास ऑर्डर्स पहले से ही पड़े हुए हैं। वेरी स्मॉल परसेंटेज फॉर गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट्स और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। ही बिलीव स्टील प्राइसेज राइज विल नॉट इफेक्ट द कंपनी। तो अच्छी ऑर्डर बुक है 75,000 करोड़ की। मार्केट कैप देखिए, एक स्मॉल मार्केट कैप है इस कंपनी का, और ऑर्डर बुक देखिए उसके हिसाब से कितनी इंप्रेसिव ऑर्डर बुक है। 5700 करोड़ की कंपनी है, 75,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनके पास गवर्नमेंट से, तो बहुत ही इंप्रेसिव एक नजर आता है। आप यहाँ देखेंगे RBNL द फर्स्ट रेलवे PSU मैन्युफैक्चर्ड MEMU कोच सेल। तो आप देख सकते हैं ये रिसेंट की न्यूज है। RBNL एक मिनी रत्ना कंपनी है, बिकम द फर्स्ट रेलवे PSU टू हैव मैन्युफैक्चर्ड MEMU कोच सेल विद द कमीशनिंग ऑफ मरवाड़ा कोच ऑन 25 दिसंबर 2020। तो आप देख सकते हैं ये कोच जो इन्होंने तैयार किया है और आने वाले टाइम में अच्छी ये प्रोग्रेस करते हुए भी आपको दिखाई देंगे। जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव है, 25 से 30% ये प्री कोविड लेवल से हाई चल रहे हैं। पिछले साल के जो ऑर्डर्स हैं उससे भी ऊपर चल रहे हैं और अच्छा इनको ग्रोथ दिखती है। इस फाइनेंशियल ईयर में 20 से 25% की ग्रोथ इनको दिखाई देती है। तो शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ेगा? यही तो रीजन्स हैं कि शेयर प्राइस इतने अच्छे मोमेंटम में है। जब रिजल्ट्स आते हैं तो उसके पहले ही वो काफ़ी ऊपर जाता है। आप अब चार्ट के ऊपर देखेंगे तो जो प्री कोविड जो शेयर प्राइस जैसे मैंने बताया 1920 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था 11 अप्रैल आप देख पा रहे हैं 2019 को 19 रुपये के आसपास लिस्ट होता है। उसके बाद ये 30 रुपये के आसपास जाता है, शेयर 30 रुपये के आसपास जाता है। उसके बाद अगेन ये 22.5 रुपये के आसपास स्टेबल होता है, फिर ये जाता है 29-30 रुपये की ही रेंज के अंदर। उसके बाद कोविड टाइम पे ये 10 रुपये को टच करता है, 29 रुपये का शेयर 10 रुपये को टच करता है और उसके बाद अगेन ये रिकवरी करता है स्लो एंड स्लो। आप देखिए अगेन ये यहाँ पर 29 रुपये 80 पैसे को आज टच कर रहा है विद इन ईयर। तो कितने अच्छे फंडामेंटल्स हैं कि शेयर अगेन अपने उसी लेवल पे आकर खड़ा हो गया। बट इसके लिए अब जो प्रॉब्लम है वो है इस लेवल को क्रॉस करना। अगर ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस लेवल को क्रॉस करता है तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर आता हुआ नजर आएगा। आप देखिए इस लेवल को क्रॉस करना इसके लिए
यहाँ पर आज इसने ट्राई किया था बट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। कल भी इसने ट्राई किया था 28.40 तक ये आया था बट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। आज भी इसने ट्राई किया है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बट 29.80 तक ये गया था बट इस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पाया है, जो कि 28.60 के आसपास का लेवल बनता है। 28.15 पे ये क्लोज हुआ है। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल पहले भी था इसका। अब देखिए यहाँ रेजिस्टेंस लेवल था, उसके बाद ये करेक्ट हुआ 22.5 तक, काफी टाइम तक इसे कंसोलिडेट किया, अगेन ये इस लेवल तक गया, इस यहाँ से रिजेक्ट होता है कोविड टाइम पर और अगेन नीचे जाता है। इस लेवल पे हो सकता है ये आने वाले दिनों में अगर इसे क्रॉस कर देता है तो आपको 42 से 44 के लेवल्स इजीली ये अचीव करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ग्रोथ अच्छी है इस कंपनी के, प्रोजेक्ट अच्छे हैं, ऑर्डर बुक अच्छी है। ओनली एक कंसर्न जो बुक के ऊपर दिखाई देता है वो सिर्फ इसका एक डेट का दिखाई देता है, वो भी मैनेजेबल है, इतनी ऐसा नहीं है कि वो मैनेजेबल नहीं है, मैनेजेबल है। 0.88% का इक्विटी रेशो बनता है, डेट टू इक्विटी रेशो। अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है, इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करता है तो ये शेयर आपको अच्छा मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आएगा। 42 रुपए से 44 रुपए के इजीली टारगेट दिखा सकता है। अगर इसे आप पोर्टफोलियो में रखते हैं अगले 3 साल के लिए, तो जैसे इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज खुलेंगी, रेल के ऊपर पूरा फोकस है गवर्नमेंट का, जैसे प्राइवेट की जा रही है और सब कुछ किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको 60 रुपए के लेवल भी दिखा सकता है। 58 to 60 यानी यहाँ से भी डबल हो सकता है ये शेयर। और रिसेंटली अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 42-42 के आसपास भी ये स्टॉक मोमेंटम दिखा सकता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इसे आप पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।